इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और इस रात के इस साउंड में मुझे नींद नहीं आ पा रही है। अभी स्टार्ट तो मैंने यहाँ पे मेरा फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं। इस वक्त हम हैं सिल्वा वैली में और विजिट करेंगे फॉरेस्ट को। और सेफ्टी के नाम पे हमारे साथ सिर्फ ये चाकू है। ये पहाड़ है जिसके टॉप पे जाना है। मेरा नाम है सूरज कोहली और मैं हूँ विक्रम सिंह बिष्ट। हम लोग ट्रैवलर्स, एक्सप्लोरर्स और फोटोग्राफर्स हैं। ट्रिप टू माउंटेन की तरफ से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे उत्तराखंड के कुछ हिडन प्लेसेस को। तो चलिए हमारे साथ। ये है ट्रैवल विद विक्रम एंड सूरज। इस बार हम आए हैं कॉर्बेट द वाइल्ड विलेज सिल्वा, जो जिम कॉर्बेट नैनीताल के नैना फॉरेस्ट में स्थित है। हाय गाइस, अभी सुबह के 8:45 हैं और हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है। थोड़ी देर बाद हम जंगल की तरफ ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ेंगे। काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा हमारे लिए इस बार, तो आप भी इंजॉय कीजिए हमारे संग वीडियो में यहाँ के वाइल्ड लाइफ को। काफ़ी रोमांचक सफ़र होने वाला है हमारा आज का ये। तो वाकई बहुत मज़ा आने वाला है। जिस घने जंगल से होते हुए हम जा रहे हैं, दरअसल यहाँ दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक एनिमल हो सकते हैं, जिनमें लेपर्ड्स, हिमालयन ब्लैक बेयर और यहाँ तक कि रॉयल बंगालियन टाइगर भी हो सकता है। इसीलिए हमें हर कदम बड़ी ही सावधानी से चलना होगा। शिवालिक हिमालय के ये जंगल अपनी खूबसूरत जैव विविधता, प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को खुद में समेटे हुए है। बरसातों के खत्म होते ही इन जंगलों में आसानी से विजिट किया जा सकता है। ये जंगल दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ जीव जंतुओं का घर है और ये हमारे लिए भी एक रोमांचक सफ़र हो सकता है। यह पाम की प्रजाति का एक पौधा है। स्थानीय भाषा में लोग इसे थाकू कहते हैं। गांव के लोग इसका इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में झाड़ू बनाने के लिए करते हैं। साथ ही कोटावा, कालाढूंगी और रामनगर से लोग इसे लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसके ऊपरी भाग को अगर काटा जाए तो एक सॉफ्ट सा इसका तना निकलता है, जिसे जंगल में खाया जा सकता है। कुछ किलोमीटर जंगल में चलने के बाद हमें मिला है मालू का टाटा। यह एक जंगली फल है। लगभग सन 1990 तक इसकी पत्तियां, बेलें सभी किसान के काम आती थी। ऊपर कुछ टाटे दिख रहे हैं। हम इन्हें तोड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि इनमें काफ़ी मात्रा में फाइबर, प्रोटीन्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसे पहाड़ी बादाम भी कहा जाता है। इसकी बेलें भी काफ़ी मजबूत होती हैं। आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। कुछ टाटे तोड़ने के बाद हम तैयारी करेंगे आग जलाने की। तो हमारी आग जल चुकी है और आप देख सकते हैं इस फल को मैं फोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं फटेगा ये। और ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर इसके अंदर का फल हमने खाना है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और आग में इसे भूनना पड़ेगा। कुछ देर आग में रखने के बाद अब ये टाटा पक चुका है और हम इसको फोड़ेंगे और इसके अंदर से जो बादाम निकलता है उसको खाएंगे। ये है इसका टाटा, ये देखिए काफ़ी अच्छा होता है। वाओ, पकने के बाद तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आप भूखे हैं जंगल में तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको। तो इसकी तरह मुझे ये फल खाने के लिए दिया है मालू का टाटा। मैं देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये रहा वो फल, आप देख सकते हैं। पहले मुझे इसे छीनना है। इट्स अमेजिंग। इस घने वाइल्ड में कुछ देर आराम करने के बाद वापस गांव की तरफ जाना है और सबसे बड़ा संघर्ष गांव के टॉप में जाने के लिए रास्ता ढूंढना है। इसलिए हम चल रहे हैं जंगल ट्रेल्स पर।
ये वो रास्ते हैं जो जंगली जानवरों द्वारा बनाए गए हैं। अगर आप कभी जंगल में भटक जाते हैं तो ये रास्ते आपको किसी किसान के खेत या किसी पानी के स्रोत तक तो पहुंचा ही देंगे। ये रास्ते घुरड़, काकड़, सांबर, सराऊ जैसे हिरन प्रजाति के जानवरों के हो सकते हैं। Oh my God! मैं तो यहाँ फंस चुका हूँ। हम पहुंच चुके हैं गांव में, जहां रोड का सपना तो दूर है मगर सब्जियों का उत्पादन भरपूर है। शिवालिक हिमालय में स्थित ये गांव अत्यधिक सब्जियों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ परिवार का हर सदस्य, चाहे बच्चे हों या महिलाएं, परिवार चलाने के लिए एक साथ काम करते हैं और इनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा है। लंच करने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया है यहाँ पे और अब हम इसके टॉप पे आने वाले हैं। ब्यूटीफुल सा सनसेट दिखेगा वहाँ से, काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें। ये है सेल्वा वैली का टॉप। इसे सहमदान नाम से भी जाना जाता है और हमने इसी टॉप पर जाना है। जिस घने जंगल में हम कैंप करेंगे वहाँ काफ़ी खतरनाक जानवर हो सकते हैं और सेफ्टी के नाम पे हमारे साथ सिर्फ ये चाकू है। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर चढ़ेंगे तो पसीना पसीना भी होना है यहाँ पर हमारे टीम मेंबर्स ने। देखते हैं कितना चिल होता है। ओके। तो ये पहाड़ों से आता हुआ शुद्ध मिनरल वाटर है। ऊपर में इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है और इस वजह से हम इसे अपने साथ भर के ले जा रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर कुछ पकाएंगे तो ये पानी बहुत ज़रूरी है। हम पहुंच चुके हैं अभी। ये जो रूट है ये सबसे ओल्डेस्ट रूट है, जिस पर आपको पीछे सूरज भैया दिखाई दे रहे होंगे। और पुराने ज़माने में नैनीताल को कनेक्ट करने वाला ये एक सिंगल रूट था। 18th सेंचुरी की रोड कह सकते हैं आप इसको, और नैनीताल के लिए हेरिटेज रूट भी है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये है 18वीं शताब्दी की हेरिटेज रूट। सन 1970 के आसपास धीरे धीरे जब नैनीताल तक गाड़ियां पहुंचने लगी तो इस रूट का प्रचलन कम होता रहा और आज ये अपने अस्तित्व को भुलाकर एक खूबसूरत नेचर ट्रेल में बदल चुकी है। आज इन रास्तों में रोमांचक ट्रैकिंग की जा सकती है। ये रास्ते गहरी खाइयों वो खड़ी चट्टानों से होकर गुजरते हैं। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने कितना खूबसूरत व्यू है। वाह! ये है सेल्वा वैली का टॉप, जहाँ एक तरफ हमें सनसेट दिख रहा है और दूसरी तरफ मून भी नज़र आ रहा है। थोड़ी देर में हमें उस पहाड़ी के टॉप पे जाना है और आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह का पैनोरामिक व्यू आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। काफ़ी अंधेरा हो चुका है और सबसे ज़रूरी बात, हम कैंप लाना भूल गए, तो हमें शेल्टर बनाना है और इस घने वाइल्ड के बीच में रहना है। तो काफ़ी गंभीर परिस्थिति में फंस चुके हैं यहाँ पर को। नीचे बुरी खाई है। हाँ, नीचे सीधे खाई है। जाना है हमें इस पहाड़ पे और सामने का 360 व्यू। कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दोनों ओर खाइयों में फंस चुके हैं। हमारे पास सेफ्टी के लिए बस एक चाकू है। हमें कुछ डंडे वगैरह रखने पड़ेंगे ताकि कोई प्रेडिटर अगर हमें नज़र आता है तो हम उस पर हमला कर सकें। काफ़ी शाम हो चुकी है। हमें गजब झाड़ियों से निकलना पड़ रहा है हम लोगों को। अभी तबाह हो चुकी है स्थितियाँ अभी। ओह नो!
स्टॉप पे पहुंचना है हमें और दूसरी ओर शाम ढलते जा रही है। ओ वाओ वाओ। अभी हम सिल्वर टॉप में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। सामने 180 डिग्री की विंटर लाइन दिखाई दे रही है, काफ़ी खूबसूरत सनसेट देखा हमने। नीचे कोटावा का पूरा वाइल्ड व्यू दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अगर हम इस साइड को देखें तो बग्गड़ और पांगुट, नैना पीक, कैमल्स पैक, नैनीताल की पहाड़ियों के साथ ही हल्द्वानी और यहाँ से नलनी तक का व्यू दिखाई दे रहा है। काफ़ी गज़ब डेस्टिनेशन है। पहली बार मैं इस कैंपिंग को कर रहा हूँ आज और काफ़ी वाइल्ड और वंडर वाला फील है मेरे अंदर आज। अभी रात के 8:17 हो रहे हैं और हम खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास नूडल्स हैं जो हम बनाने जा रहे हैं। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और इस रात के साउंड में मुझे नींद नहीं आ पा रही है। विक्की दा लोग इधर सोए हुए हैं। वाकई बहुत डरावनी रात है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं रात भर जंगल में अजीब आवाज़ की वजह से सो नहीं पाया और मैं लगातार आग को जलाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ठंड बहुत बढ़ चुकी है और थोड़ी ही देर में सूरज निकल आएगा। काफ़ी खूबसूरत सुबह है। बिना छत के सोना पहला एक्सपीरियंस था। हमारे इस एक्सपीरियंस में जब हमारी आँख खुली तो मानो फूलों के बागवान में हम थे और सामने का नज़ारा तो जैसे जन्नत। तो सूरज उग चुका है और वो भयानक रात बीत चुकी है। यहाँ पे विक्की दा काफी मजा आया रात को। डर भी लग रहा था यहाँ बिना किसी छत के सोना और इतने घने जंगल में। काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, मजा आया। तो कल हमने स्टारी नाइट देखी, मून देखा, सनसेट व्यू देखा और अभी आप देख सकते हैं यहाँ से खूबसूरत पैनोरामिक व्यू है, बहुत ही खूबसूरत है। हम एक अलग हाई एल्टीट्यूड में हैं, आप देख सकते हैं पौधों का डिफरेंट। यहाँ चीड़ के काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं। कि एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम यहाँ आए थे वाइल्ड लाइफ और नेचर व्यूज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ हमें दिखाई दिए, साथ ही एनिमल्स और बर्ड्स भी काफ़ी दिखाई दी, लेकिन हम उन्हें फिल्मा नहीं पाए। तो तैयारी है वापस जाने की और बने रहिए हमारे साथ यूं ही, क्योंकि हम आगे भी आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे ही हिडन प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड। और हाँ, जाने से पहले हमेशा आग बुझा कर जाइए क्योंकि इससे जंगलों में फैलने का खतरा है।